श्री सद्गुरु जयकार करने से विकार दूर होता है, इसलिए हृदय खोल के जयकार कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। विराजमान पूज्य चरण साधु महात्माओं के चरणों में नमन। श्रद्धे श्री गायक मंडली तथा सभी स्वागत समिति, सभी के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साथ संघ प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, दत्तात्रेय जी महाराज एक बार हरिद्वार से चलकर बद्रिकाश्रम पहुँचे, बद्रीनाथ। भगवान के मंदिर में सामने खड़े हो गए, दोनों हाथों को जोड़कर और विनती के स्वर में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वाद्या त्रया व्यापकता हताते ध्यानेन मनः पड़ता हताते स्तुत्या तु वाक पड़ता हताते क्षमस्व नित्यम त्रिविधा पराधम। भगवान
के विग्रह के सामने स्तुति करके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप सर्वव्यापक हैं, निर्गुण है, निराकार है, फिर भी मैं हरिद्वार से चलकर आपके दर्शन करने बद्रिकाश्रम आ गया। मैंने आपके सर्वव्यापकता का खंडन किया। मेरे इस प्रथम अपराध को माफ कीजिए। ये मेरी पहली गलती, अपराध है कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप ज्ञानेन मनः पढ़ता हताते, मैं ये भी जानता हूँ कि आप एकांत शांत में बैठकर मनोयोग पूर्वक ध्यानाभ्यास करके माया के पर्दों को पार करने पर जानने में, पहचानने में और दर्शन में आते हैं। ये मैं जानता हूँ, लेकिन एकांत शांत में बैठकर ध्यान करने की बजाय मैं आपके दर्शन करने यहाँ आया इस नेत्र से। ये मेरा दूसरा अपराध। अस्तुत्या तू वाक पढ़ता हताते, मैं ये भी जानता हूँ कि आप वाणी में नहीं आते, मन वाणी को अगम अगोचर यतो वाचो निवर्तन्ते। गुरु महाराज जी भी कहते हैं वाणी से परे। तो आप वाणी से परे हैं, आपकी महिमा वाणी से कोई गा नहीं सकता, न आप तक वाणी की पहुंच है। फिर भी आपकी महिमा को, आपकी स्तुति को मैं वाणी में गा रहा हूं। ये मेरा तीसरा अपराध है। और आप मेरे इस 3 अपराध को बार बार क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये 3 अपराध मैं बार बार करूंगा। कहने का उनका भाव है कि इष्ट स्वरूपतः अनंत है, लेकिन जब आप नाम रूपात्मक जगत के नाम रूपात्मक स्थिति में है, अंधकार में आप हैं, तो आपके लिए प्रारंभ में नाम रूप का सहारा होता है। इसलिए इष्ट के रूप का बार बार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रारंभ में अपने मन को स्थूल सहारा से ही रोक सकते हैं। मैंने एक सत्संगी से कहा कि आप कुप्पा घाट नहीं जाते हैं, कटिहार जिला के। तो बोले क्यों, गुरु महाराज यहाँ नहीं है क्या? मैंने कहा अवश्य, अगर आपकी अवस्था ऐसी हो गई है कि गुरु महाराज इस सब जगह है, इस बात को अनुभव कर सके,
तो बहुत महान हैं आप, मुक्त हैं आप, संत हैं आप। लेकिन अगर अभी आप केवल शब्दों में जानते हैं, बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, तो फिर ये भाव आपके लिए ठीक नहीं है और दूसरों के लिए भी आपका उदाहरण ठीक नहीं। और मैंने उनको दत्तात्रेय जी का यही प्रसंग सुना। तो अपने इष्ट के विग्रह का बार बार दर्शन करना, उनके पवित्र स्थान को बार बार भ्रमण करना, यह हमारे प्रारंभिक साधना के लिए अति आवश्यक है। भले ही वह ध्यान में जानने में आते हैं, लेकिन फिर भी मन से उनका मनन करना। यद्यपि मन से जानने में नहीं आए, लेकिन बार बार उनका मनन करना। और वाणी में वो नहीं आते, लेकिन उनकी स्तुति का गान करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और तुलसीदास जी महाराज नवधा भक्ति में यही बात समझा रहे हैं। और इसलिए गुरु महाराज ने जोर दे के कहा कि स्तुति से हमें, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उनकी महिमा जानने में आते हैं। और जब हम किसी की महिमा जानते हैं, तो फिर हमें उनके प्रति श्रद्धा उपजता, प्रेम उपजता, विश्वास जगता। तो जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, अजमित खगेश जल के चिकनाई। जब तक आप महिमा नहीं सुनेंगे किसी की, उसके प्रति आपका श्रद्धा भाव नहीं होगा। तो इसीलिए नियमित जो प्रारंभिक भक्ति है ना, नवधा भक्ति की, जो शुरू में सुने ये सत्संग, ये क्या है? इसमें बार बार हम सुनते हैं, महिमा ही तो सुनते हैं कि अंतर साधन करिएगा, भक्ति करिएगा, ध्यान करिएगा, गुरु के शरण में रहिएगा। तो इससे आपको क्या क्या लाभ है? तो फिर लाभ के लिए प्रयत्न भी होगा। तो महिमा सुनना है, समझना भी है। पूज्यपाद आचार्य हरिनंदन बाबा कहा करते थे प्रवचन में कि किसी आदमी को कहिए कि 4 फीट जमीन खोद दीजिए, तो पूछेगा किस लिए? पूछेगा कि आप कहिएगा ऐसे ही खोदिए ना, तो कहेगा फालतू का समय है, कोई लाभ नहीं तो क्यों खोदें। लेकिन उस आदमी को अगर आप यकीन दिला दीजिए कि 20 फीट नीचे एक सोने का कलसा है जिसमें सोना का सिक्का भरा है, तो देखेगा कि कब सब आदमी सो जाता है, तब खोदेगा धीरे धीरे। अब 20 फीट वो रातें भर में पहुंचने का प्रयत्न करेगा, एक ही रात, ताकि हम उसको प्राप्त करके जन्म दरिद्री छिन्मह सुखिया मालूम हो। यही तो स्तुति है, यही तो सत्संग है। बाबा देवी साहब ने कहा, बाहर का सत्संग उसको कहते हैं जिससे अंतर सत्संग की प्रेरणा जगे।
तो अंतर सत्संग की प्रेरणा तब जगेगी जब अंतर साधन के मर्म महिमा और उसके होने वाले लाभ को आप जाने, उसके लिए प्रेरित होंगे। इसीलिए जो सत्संग नहीं करेंगे, कथा संत के संग में नहीं आएंगे, कथा प्रसंग नहीं सुनेंगे, वो स्तुति विनती भी नहीं करेंगे। और जब इन तमाम चीजों को छोड़ देंगे तो उनसे अंतर सत्संग होना नहीं। इसीलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ करके क्या करता है? स्पीड बनाता है, उड़ने की योग्यता हासिल करता है, अपने अंदर योग्यता हासिल करता है। बोलिए श्री, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। तो रनवे पे उड़ने के पहले हवाई जहाज आकाश में उड़ने के पहले हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है, तब उसके अंदर ऊर्जा, फिर मौसम मिलता है, वो उड़ान भर देता है, स्पीड लाता है जिससे वो उड़ान भर सके। रनवे पे नहीं दौड़े तो हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकते। उसी तरह ये जो प्रारंभिक भक्ति है ना, प्रथम भक्ति से लेके मंत्र जाप तक, इष्ट रूप के ध्यान तक एक दूसरे के सहयोगी है, मतलब एक दूसरे के लिए धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। सत्संग ठीक संत के संग में आइएगा, सात्विक भाव होगा, कुछ बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनके सानिध्य में आपको शांति महसूस होगी, चित्त प्रसन्न रहेगा, सात्विक भाव आएगा। अब फिर उनकी बातें आप सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो आपका मन संसार से परमात्मा की ओर झुके। और पुण्य पिंज बिनु मिले न संता, बिना पुण्य के इनका दर्शन भी होता नहीं है संत। और यहाँ जो सत्संग मंदिर है, ऐसे ही सगुण साकार विग्रह ज्ञानी संत साक्षात नर रूप हरि का यहाँ आश्रम बनने वाला है। सदगुरु महाराज, कितना पवित्र स्थान है, कितना महिमा का स्थान है, कितना सम्मान और पूजनीय जगह है। उसके विकास में जिसका योगदान होगा, आप जान लीजिए कि उसका अंदर और बाहर दोनों विकास है। बोलिए श्री, दोनों तरफ विकास है। तो बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ आपकी जगह, आपके गांव में यहाँ आश्रम बना, बड़ा सुंदर आश्रम। तो संत जो होते हैं बड़े बिरले होते हैं, और यही मुक्ति प्राप्त किए होते हैं, दुख से छूटे होते हैं संत, और जगत के कल्याण के लिए हेतु रहित जग जुग उपकारी।
परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और सत्संग ध्यान करते हुए अपने पाप कर्म से अलग रह करके संसार अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहा है। संत कहते हैं केवल वही ज्ञान, केवल वही ज्ञान है। और ये ज्ञान बिना सत्संग के कहीं नहीं। यहाँ सूत्र बना है, संत के पास आने का कुछ सूत्र होता है, नियम है। आवाज बढ़ाइए थोड़ा। 3 बात को ध्यान रखिएगा, गत्वा, नत्वा और दत्वा। ये 3 शब्द को आप लोग ख्याल में रखिएगा। यदि किसी संत को आपको पता चले, किसी संत का आपको पता चले कि संत आए हैं, तो सबसे पहले तो रुकिए मत, चले जाइए उनके पास। यदि संत का पता चले कि कोई आए हैं तो गत्वा, जाइए उनके पास, बहाना मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जिसके भीतर बहाना बने, जो बहानाबाजी करे, जिसका मन कतराए आने में, तो समझ लो उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगाओ कि कब आए, कब जाए, कब जाए, तो समझ लो उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। बोलिए श्री। तो सूत्र ये है कि पहले गत्वा मतलब संत के पास पहले जाइए, और जाकर के आकर करके खड़ा मत रहिए। यहाँ करना क्या चाहिए, नत्वा, यहाँ नतमस्तक हो जाइए, नमन कीजिए। यहाँ आप इनके दरबार में आए हैं जिससे भगवान भी डरते हैं। अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे, संत से मैं डरूं। इतना नहीं, आप और सुनिए, देवता 33 कोटि संत से सभी डरते। राम के घर के बीच सब काज संते करते। संत जो कह देते हैं भगवान के घर में वही होता है। सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते, संत भगवाने दे देते। संत जिनको चाहे, जिनको भगवान का दर्शन कराना है, कह देंगे भगवान को, कह देंगे उनको दर्शन दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हैं पुराणों, बड़ी बड़ी शास्त्रों में कथाएं हैं, देना पड़ता है। इसलिए पहला सूत्र ये कहता है कि आप गत्वा, यहाँ आइए, पहले आने के बाद यहाँ आकर करके खड़ा मत रहिए। यहाँ नत्वा, झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए। अब भगवान शंकर का वचन है रामायण, यदि कोई व्यक्ति संत सदगुरु के पास आए या भगवान के पास जाए, यहाँ आकर के जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो यहाँ आकर के नहीं झुकता है, नहीं नमता है, तो शंकर भगवान कहते ते सिर कटु तुमरी समतुला, वो उनका माता तितलोकी के समान। विचार कीजिए, जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं नमते हैं, ते सिर कटु तुमरी समतुला, उसमें कटुता भरी है। इधर कीजिए बॉक्स। इसलिए दूसरा सूत्र है नत्वा, या नतमस्तक हो जाए। और नतमस्तक हो करके तीसरा सूत्र है दत्वा, यहाँ कुछ दीजिए, यहाँ कुछ दीजिए। यहाँ साधु जोगी पेखना, खाली हाथ ना देखना, कुछ दीजिए। यहाँ क्या दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि रुपये पैसा दीजिए। और देने वाले भी आजकल बड़े चतुर होते हैं, वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, और जेब से नोट की गड्डी निकालते हैं। कई लोग, हाँ 2000 या 500 या की गड्डी निकालते हैं, और सबको साइड करते करते 2000 या सबको साइड कर देंगे, 500 या सबको साइड कर देंगे, 200 या को साइड कर देंगे, नमड़ी को साइड कर देंगे, 50 टकिया साइड, 20 टकिया साइड, 10 टकिया में जो सड़ा हुआ होता है वो निकाल वो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप रुपये दीजिए, कोई जरूरी नहीं, ये देना कोई जरूरी नहीं है। अपना इनके पास आकर के तन मन धन आत्म करिए अर्पण, यहाँ सीधा सीधी झुक जाइए, विनम्रता से झुक जाइए।
अहंकार यहाँ अर्पित कीजिए, अपना दुर्गुण यहाँ चढ़ा दीजिए, विनम्र हो जाइए, नत हो जाइए, भीतर से दीनता लाइए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को स्वयं में ही गुरु शरण में कर ली। जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तरी जय। ऐसा कि अच्छा, लोग विद्या क्यों प्राप्त करते हैं? विद्या में क्यों चाहिए? कारण क्या है विद्या का? भर्तृहरि से पूछा कि विद्या क्यों चाहिए? भर्तृहरि ने कहा बिना विद्या के मनुष्य नहीं बनोगे। यदि मनुष्य बनना है तो विद्या करो, अर्जन करो। बिना विद्या के मनुष्यता नहीं आती। और उन्होंने कह दिया ये सामन विद्या, ये सामन विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि कहते हैं मानव तन तो मिला, लेकिन यदि मानव तन में रहने के बाद विद्या अर्जित नहीं किया है व्यक्ति, तो वो मनुष्य ही नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है। अच्छा, विद्या किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी लोग। विद्या कहते हैं किसको? एक होती है विद्या, एक होती है शिक्षा, है ना? दोनों में फर्क है। शिक्षा और विद्या में फर्क है। शिक्षा जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शिक्षित, कहते हैं कि नहीं? जो शिक्षा जिनके पास हो वो कहते हैं शिक्षित है, ये एडुकेटेड, ये शिक्षित है, ऐसा लोग कहते हैं, ये शिक्षित है। और आपने एक बात का ख्याल किया, आज कभी कल घोड़ा के लिए कहते हैं ना ये घोड़ा शिक्षित है, कहते हैं कि नहीं? ये घोड़ा शिक्षित है क्योंकि बढ़िया से टम टम खींचता है ये घोड़ा। ये तोता भी शिक्षित है क्यों? क्योंकि तोता राम राम कहता है, कहते हैं ना? तो शिक्षा तो तोता को भी मिल जाती है, शिक्षा तो घोड़ा को भी मिल जाती है। कुत्ता को देखें, कुत्ता को कितनी शिक्षा रहती है। कुत्ता को देखिएगा, गुप्तचर के पास जो कुत्ता होता है, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम कुत्ता कर देता है। बंदरों की सेना आप जानते हैं, वो भी पिस्तौल राइफल चलाता है, बंदूक बंदर भी चलाता है। आश्चर्य। तो शिक्षा की बात अलग है, शिक्षा अलग है, शिक्षा अलग है, अब विद्या अलग है। विद्या किसको कहते हैं? जब शिक्षा के संग में संस्कार जुड़ता है तो वही विद्या हो। संस्कारहीन जो शिक्षा है वो शिक्षा है, वो तो पशुओं के भी पास होती है, वो तो तोता के पास होता, मैना के पास। तुलसीदास जी लिखते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी, असुम रही नाम दे गनी गारी। साधु के घर का जो तोता मैना होता वो राम राम करता है, इतनी शिक्षा उसको भी है। और साधु के घर का जो तोता मैना होता है ना वो गाली देता है। शिक्षा तो उनको भी है। भर्तृहरि शिक्षा की बात नहीं की। भर्तृहरि कहते जिनके पास विद्या है। अब विद्या का लक्षण क्या है? विद्या की पहचान क्या है? आप पढ़िए, विद्या ददाती विनयम, ये बात तो सब जानते। विद्या ददाती विनयम, अविनया याति पात्रता, अपत्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। देखिए कितना ये सूत्र अच्छा है। विद्या का लक्षण ये है, जब व्यक्ति के पास विद्या होती है तो वो विनम्र होता है। और जो विनम्र होकर के रहता है, विनम्र व्यक्ति को ही उन्हीं के पास पात्रता, वही पात्रता उनके जीवन में होती है। और जहाँ पात्रता होती है उन्हीं के पास धन टिकता है। और जिनके पास धन है वही धर्म करता है, और जो धन से धर्म करता है वही सुखी होता है। ये सूत्र बना। धन किसी के पास बहुत है, लेकिन यदि धन से धर्म नहीं हो तो वो सुखी नहीं हो। आप धन को रख लीजिए, जेब में घूमते रहिए, आप सुखी नहीं हो पाइएगा, बल्कि और टेंशन होगा दिमाग। तुलसीदास जी कहते हो भय प्रकार प्रेत पावक जो, जब तक धन नहीं है तब तक प्रेत की तरह नाचते रहो, धन कमाने के लिए चोटी का पसीना ये करते रहो, और जब धन हो जाए तब आग की तरह जलते रहो, धन की रक्षा करो।
ये दोनों तरह से दुख ही देता है। और यदि उसी धन से धर्म किया जाए तो सूत्र बना धना धर्म तथा सुखम। धन से धर्म हो फिर उससे सुख मिलता है। तो मूल में देखिए विद्या का परिणाम क्या होता है। रावण के पास विद्या थी लेकिन विनम्र था वो। रावण विनम्र नहीं था। ज्ञान तो चारों वेद का था, उसके पास चारों वेद पढ़ा था, ब्रह्मा जी से चतुर्वेदी कहलाता था रावण। और शंकर भगवान ने कहा, अरे रावण तू किसी को प्रणाम नहीं करता, कम से कम मुझे तो प्रणाम करो। रावण ने कहा, हम प्रणाम नहीं करते, हम किसी से छोटे रहेंगे तब ना प्रणाम करेंगे। अब पढ़ा है चारों वेद। शंकर भगवान कह रहे ठीक है, किसी को नहीं करते, कम से कम मुझे तो प्रणाम करो। मैं तेरा आराध्य हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ, मुझे तो प्रणाम करो। रावण ने कहा, हम किसी को करते ही नहीं, तो आपको कैसे करें? अरे मुझे तो करो। आप पढ़िए, महापुरुष ऐसी कथा सुनाते हैं। रावण ने क्या किया, जहां शंकर भगवान बैठे थे ना कैलाश पर, पूरा कैलाश को उठा करके अपने माथे पे रख लिया और कहा, शंकर भगवान मैं आपका पैर मेरे माथे पे आ सकता, लेकिन मेरा माथा आपके पैर पे नहीं है। कितना टेढ़ा है, टेढ़ा देख रहे हैं। जो झुकता है उसमें जान होती है, जो नहीं झुके मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन विद्वान जो विद्यावान होते हैं वो विनम्र होते हैं। विनम्र क्यों होते हैं? रामायण में लिखा, हनुमान चालीसा पढ़ी। विद्यावान कौन होंगे? विद्यावान जो होंगे न गुणी अति चातुर। जो विद्यावान होंगे वो गुणी होंगे और चतुर होंगे। राम काज करबे को आतुर होंगे, भगवान का काम करने के लिए आतुर रहे। ये विद्या का लक्षण, विद्या की पहचान है। राम का कार्य क्या है? राम का काम क्या है? भगवान का कौन सा काम? भगवान का काम एक ही है, सत्संग और भजन। बस ये सत्संग है भगवान का अंग। अब बैठ करके भजन करना और भगवान की भक्ति। तो जो विद्यावान होगा वो सत्संग और ध्यान भजन वो निश्चित रूप से करे। यदि इतना नहीं कर रहा तो समझिए उसके पास विद्या है ही नहीं, वो शिक्षित है, घमंडी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो विद्या जड़ में विद्या, अब विद्या होगी तो वो चतुर होगा। और चतुर का लक्षण क्या है? एक चतुर होता है उसको धूर्त बोलते। क्या बोलते हैं? धूर्त। तो विद्यावान आदमी धूर्त नहीं होता। वो कैसे चतुर होते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उड़न। हे गरुड़ जी, जो राम की भक्ति रूपी चिंतामणि के लिए प्रयत्न करे वही चतुर शिरोमणि है। और ये चतुरता जीवन में तब आती है जब व्यक्ति के जीवन में विद्या हो। विद्या कब आती है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मास्टर बन के पढ़ाइएगा तब विद्या नहीं मिलेगी। मास्टर साहब तो खेने भी खा लेता है। अब बच्चे से कहता जाओ एगो पुड़िया ले तो दुकान से, अब बच्चा जाता है मास्टर साहब के लिए लेता है, अपने लिए भी ले लेता। तो मास्टर से विद्या, मास्टर से शिक्षा मिलेगी, विद्या नहीं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जो गुरु के पास जाए, जो गुरु से जुड़ के रहे वो। गुरु किनको कहते हैं? गुरु सब सुन रहे हैं कि नहीं? क्या हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? कभी काल शरीर जाता है, सत्संग में मन चल जाता है घर, तब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहाँ होना चाहिए। देखिए भगवान का उपदेश है, सत्संग करें हम लोग। अब बड़े प्रेम से सत्संग, बड़ी श्रद्धा से सुनिए। और सत्संग सुनते सुनते करी सत्संग, सत्संग भी कीजिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति आमा। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा तब भजन शुरू होगा।
तब भजन नहीं शुरू होगा। अपने यहाँ कहावत क्या है? कहावत है गुरु करो जाना पानी पियो छान। बहुत सोच समझ के गुरु कीजिएगा। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेलों की भैंसा। इससे काम नहीं चलेगा। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़े। आनर गुरु बता चेला मांगे केला दिए डेला। ऐसे गुरु से काम चलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु करो जाना पानी पियो हाँ। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे। एक लड़का वहाँ गया, कहा बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे, आप ही के आश्रम में हम रहेंगे। तो बाबा भी वही कान फूकाते बेचारे। कान फूकने वाले जानते हैं कि नहीं आप? कपान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेलों की भैंसा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं आजकल लोग दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगा है। कान में कहना क्या चाहिए वही बात को भूल गए। तो कान फूकने से कुछ नहीं होता। लड़का बोला बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा कीजिए। कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लग गया। तो साधु ने कहा देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना, तो बिना पूछे कोई काम मत करना, ठीक है? कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना हमसे, जो कहे जैसा कहे वैसा ही करना। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था सत्संग में बाबा को, तो खेजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए बाबा। और उस समय तो घोड़ी की सवारी होती थी ना। चल दिए, गुरुजी बैठ गए घोड़ा पर। आओ चेला था जवान तो पीछे पीछे चल रहा। रास्ते में गुरुजी के जेब में कुछ पैसा उसा था, तो जेब से गिर गए। जेब से गिरा तो पैसा गिरा। आज जब सत्संग स्थल पे गया तो जेब में देखा गुरुजी तो जेब में पैसा ही नहीं। तो लड़का से पूछता रहे जेब में पैसा था क्या हुआ? का गुरुजी तो रास्ते में गिर गया। तो तुम उठाया नहीं जी? कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तो हम कैसे उठा लेते? आप ही ना बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते? अरे तुम साथ में रहते हो, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। कहा ठीक है सरकार अब आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे। कहा ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पर चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेटरिंग, तो लिद्दी गिरने लगे। तो लड़का कहता है गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिरे। तो लिद्दी को अपने चद्दर में उठा करके चद्दर में बांध लिया घोड़ा का लीद। जब सत्संग पे स्थल पे गए, वहाँ सब करे श्री सदगुरु महाराज की जय। और वो लड़का लिद्दी लिया और माई के पास आके कहता लीजिए गुरु महाराज लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखा रहा है? सरकार आप ही ने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिरे तो हमने उठा लिया। कौन गलती काम कर? अरे क्या उठाना क्या नहीं उठाना, इतना तुमको अक्ल होना चाहिए। अब वो लड़का कहता गुरु महाराज एक काम कीजिए, एक लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए क्या उठाए क्या नहीं उठाए। ठीक है तो लाओ कॉपी कलम। कॉपी कलम लिया और वो भी भाई कन फुकाते बेचारे। लिस्ट बना करके दे दिया, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लत्ता गिरे उठा लेना, टोप गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना करके उसको थमा दिया। वो भी लड़का ले करके चपेट के जेब में धर लिया। अब चला वहां से, तो आगे में एक नाला पड़ता था। नाला में पानी था कम, कीचड़ था ज्यादा। अब जैसे वहां पर घोड़ा तो छलांग मार के पार करेगा ना नाला। जैसे घोड़ा छलांग मारे नाला को पार करने के लिए, बस बबे ऊपर से गिर के नाला में चले। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, मुझे निकालो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट तो आप ही बनाए ना। आपका नाम देख लेते हैं लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था ना। लड़का एक बार पढ़ा, कहता गुरु महाराज माफ करिएगा इसमें आपका नाम नहीं है। निकालो देखो मुझे कब बड़ा कष्ट हो रहा है। ठीक है हम दूसरी बार पढ़ लेते हैं।
दोहरा करके पढ़ा, तेहरा करके पढ़ा, उसमें गुरुजी का नाम था ही नहीं। कहा गुरुजी माफ करिएगा, आपने अपना नाम इसमें लिखा ही नहीं, आप पढ़े रहिए, मैं चला। चला वहां से चला गया, गुरुजी उसी में जा करके मर के वो खत्म हो। इसी को बोलते लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में टेलम टेला। नर गुरु पता चेला, मांगे केला दिए डेला। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको भीतर में अंधकार नहीं दिखे, वो गुरु होते हैं। आज यदि चेला को भी अंधकारे दिख रहा है और गुरु को भी अंधकारे दिख रहा है, तो समझिए वो दोनों गुरु चेला बराबर है। नहीं है वो गुरु चेला कर सकते। जिसके भीतर ज्ञानता नहीं, जो ज्ञान की भूमि पर रहते हैं, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए ऐसे महापुरुष यदि कोई मिले, तो वो गुरु क्या करेंगे? सतगुरु पशु मानुष करे, अब मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सदगुरु जब मिलेंगे तो जीव से ब्रह्म बना, इतना लाभ पहुंचाते हैं। राम भगवान कह रहे हैं ऐसे गुरु के पास जाओ, बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु बिन जाप तप दान व्यर्थ, व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ सच्चे गुरु मिले। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान ये है, जो सच्चे गुरु होंगे मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध कौर सबुड़ से तकी, जो तुझे देगा फॉर्म शहरक को पाने के लिए। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि आपके भीतर में सुषुम्ना कहाँ, आपके भीतर में शहरक का, उसका पता बता। शहरक किसको कहते हैं? वही शहरक से रास्ता गया हुआ परमात्मा के पास। इसलिए जो शहरक का भेद बता, क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में, रास्ता शहरक में दिलवर पे जाने, वहां जाइए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान। भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही। अब बोल कौन रहे? राम बोल रहे ना, भगवान बोल रहे। राम भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है। भगवान कहते हैं जो गुरु की सेवा करे। क्यों कहें गुरु की सेवा करने के लिए? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने के लिए क्यों कह रहे हैं भगवान? प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सबसे। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप है। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की पूजा करो। अब भगवान राम भी गुरु की पूजा करते थे कि नहीं? राम कृष्ण से को बड़ो उन्हू तो गुरु किन्न, तीन लोग के वेधनी गुरु आ गया। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समय ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाइए। तब भी यदि गुरु की सेवा नहीं करिएगा तो कल्याण नहीं है। कल्याण इसलिए गुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा कीजिए जो आपके भीतर में शहरक का भेद बता दे, सुषुम्ना का भेद बता दे। एक मंत्र का जप बता देने से, भगवान के किसी रूप का ध्यान बता देने से कोई गुरु नहीं होता। गुरु कहते जो तीन क्रिया एक साथ बता दे, एक मंत्र का जप बतला दे, एक रूप का ध्यान बतला दे और दृष्टि योग की साधना बतला दे। तीन क्रिया जो एक साथ बतलाते हैं वो होते सच्चे गुरु। भगवान कहते हैं गुरु की सेवा की। सब सुन रहे हैं कि नहीं?
कभी काल मन भागी जाता है, कभी कभी घर तो रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन को भी होना चाहिए। और जानते हैं दम घुटता है सत्संग। जैसे सत्संग में बैठे, यदि सत्संग में मन नहीं लगता है तो दम घुटेगा। जरा सा वो अवसर की ताक में रहता है, कैसे अवसर मिले कि भागे। उनको सत्संग में आना भी बेकार है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला। यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे तो समझ लो मन पहले भागा था। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था तो बड़ी भीड़ थी वहां। एक बूढ़ी उधर से आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चीरते जाके बीच में बैठ गए। अब बैठी और सुनने लग गए। अब बाबा बोल रहे हैं प्रवचन। वो बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी और सुनते सुनते रोने लगे, आंख से भट भट आंसू गिरे। बाबा ने जैसे देखा, हो ये माता जी धन्यवाद के पात्र हैं, असली एक श्रोता हमको मिल गया। जो राम भगवान ने कहा है ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये माता जी सच्ची श्रोता है। ये बैठ के सुन भी रही है, अब प्रेम से रो भी रही है। श्रोता हो तो ये माता जी। बाबा बड़े गदगद है। अरे एक श्रोता मिला काकभुसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गई। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गई। आज मेरा सत्संग भी सफल हो गया। ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गई। बाबा तो गदगद प्रसन्न है। आ माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, आउट के पीछे से चल। बाबा करे रे माता जी आप कहाँ जा रहे, बैठिए ना। हाँ बाबा आप जा रहे हैं। अरे इतना प्रेम आपको सत्संग से था, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, कहाँ चल दी। आपको तो बड़ा प्रेम है सत्संग से। कहा बाबा हमको प्रेम उरेम कुछ नहीं है सत्संग से। प्रेम नहीं है, कितना बढ़िया से आप बैठी थी, सुन रहे थे, रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी है। क्या प्रेम की निशानी नहीं है बाबा, तो फिर आई थी क्यों? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बाड़ी में घास चरने के लिए ठोक दिए थे, किल्ला में रस्सी बांधकर। अब बकरी कल्ले से गायब हो गई है। वही बकरी ढूंढने के लिए हम इधर आए थे, तो आपका सत्संग चल रहा था तो सोचे चलो टाइम पास कर लेते। आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए थे बाबा। आप बात तो अच्छे अच्छे बोल रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लग गई। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती है। इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ, सत्संग में मन कहाँ चला गया, बकरी पर तो तन रहेगा यहाँ। जो सत्संग से उठ करके भाग जाए वो समझ लिया उसका मन पहले भाग गया। इसलिए पीछे से उठ करके वो भी भाग जाए, पहले भाग जाएगा मन। तो आपका मन संसार से परमात्मा की ओर झुके, फिर आपको लगेगा कि गुरु कर लेना चाहिए, तो गुरुपद पंकज सेवा हो जाए। गुरु के शरण में आएंगे, सदयुक्ति मिलेगी। और फिर दीक्षा, जो सदयुक्ति दीक्षा मिलेगी उसके साथ कुछ शिक्षा भी मिलेगी, पवित्रता का, सुचाचार का, शिष्टाचार का, और साथ ही साथ परमात्मा के स्तुति विनती गान का। चौथी भक्ति मम गुनगन करे कपट तजी गान। फिर दीक्षा में मंत्र बताया जाएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकार। एकदम दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना है।
जपने की ठीक ठीक जो विधि है उस विधि से करना। ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम यही है। मनुष्य बनने का फल यही होना चाहिए। इसका फल क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बजिए राम, ये इसका देखिए फल है। बजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, इसका परिणाम। सब काम कीजिए, मनाही नहीं है किसी चीज की। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधान। अब सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा आपका जीवन। कोई काम का विरोध नहीं करते हम। हाँ, विरोध करते हैं तो 5 काम का विरोध करते हैं बस। झूठ का विरोध है, झूठ मत बोलना चाहिए। चोरी का विरोध करते, चोरी नहीं करना चाहिए। नशाओं का विरोध करते, खेली बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए। हिंसा मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए। व्यभिचार का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते। अब बाकी सब काम कीजिए। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। सूरत को भगवान के पास हम रखेंगे कैसे? इसकी युक्ति जान के या रखिए, आनंद आनंद। इसका फल यही है। और आप भागवत में पढ़ेंगे ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहला मनुष्य जो बनाए हैं, सबसे पहला कौन है? वो इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? बोलिए। हाँ, इसके पहले मनु शत्रुपा इसलिए कहते हैं कि मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली। ये मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने हैं और वहां से मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संयोग से वहां सृष्टि का विस्तार होना लिखा, इसलिए कहते हैं मनुष्य। पर मनुष्य तो उसके पहले हो गए। आप पढ़ेंगे भागवत में लिखा है, सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने बनाया वो थे सनकादि ऋषि। सबसे पहला सनकादि ऋषि है, सबसे पहला मनुष्य। लेकिन वो सब दिन मात्र 5 साल के दिखते। और सनकादि ऋषि को जैसे जन्म दिए ना ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि मानसी सृष्टि में आए और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली। अब वो है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि। संकल्प की संतान हो गई, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि। संकल्प सृष्टि है वो। तो सबसे पहला है ये सनकादि ऋषि। और सनकादि ऋषि का जैसे जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम भी संसार को बढ़ाओ, तुम भी अपना बाल बच्चा पैदा करो, तुम भी खेती गृहस्थी करो, तुम भी दुकान दौरी बिजनेस व्यापार करो। उसको ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन सनकादि ऋषि ने क्या कहा? पढ़िए भागवत। सनकादि ऋषि ने कहा, हे पिताजी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए मानव तन हमको मिला है हम वो काम करें। इतना कह करके घर से निकल गए भजन करने के लिए। देह धरे कर यही फल, ये फल है, परिणाम है देह धारण करने का, कि भजन में लगे। और सब काम छोड़ के नहीं करना, यानी कि घर से भाग करके जंगल में जाके तब भजन करेंगे, नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते, देह जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम बाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए कोई नौकरी करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई खेती करिए, जिनका जो रोजगार है वो करिए।
अब 5 पाप से बच करके रहे, दीक्षा लेकर के मन को कैसे जोड़ना वो युक्ति जान। अब भजन करते देखिए मानव तन आपका सफल हो, श्री सदगुरु अंतिम क्षण सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन, यही से देह पाने का फल है, परिणाम। यही काम करना चाहिए। ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा, और शरीर छोड़ करके जहाँ आप जाइएगा वहाँ भी आराम से रहिए। यही ज्ञान देता है संत। अब भगवान कहते हैं जौ पर लोग यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए। हाँ, भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति की शुरुआत आप किसी भी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए। आप कीजिए उसको, कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा। आप देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है क्या? भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में मिला है, उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए। यही है भक्ति। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए जप। झाड़ू लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जप कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मन ही मन जप कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए ना भाव। यहाँ तक कि लेटरिंग भी करिए, जप कीजिए, हमेशा करने का कहा, कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेकर के चले जा रहे थे। एक लड़का था, पेशाब कर रहा था, राम राम भी कर रहा था, पेशाब कर रहा था, राम राम कर रहा, पेशाब कर रहा। उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारे पीठ। क्या तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है? पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा। पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है, वैसा ही करें। हनुमान जी जब गए भगवान राम के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान के पीठ पर जख्म हो गया, जख्म। तब घाव हो गया, जख्म हो गया, और उसमें दर्द है, टीस टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया? तब भगवान कहते तुम ही ने तो जख्म दिया। कहा हम भला आपको जख्म देंगे? तुमने गदाई से मारा, गदा से। कहा भगवान ये कैसे संभव? का संभव हमने तो नहीं मारा प्रभु, तुम ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो मैं उसके साथ में ही था। अब विश्वास कर लीजिए, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे। भगवान का बच्चा पेशाब कर रहा था, जब मेरा नाम ले रहा था, उनके साथ ही था मैं। और तुम जो गदा मारा तो वो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते हो, इष्ट उनके संग में हमेशा रहते हैं। और संकट को आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने भक्तों को, शिष्यों को कुछ नहीं होता, रक्षा करते। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहते। भगवान ने कहा हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे वो सदैव शुद्ध है, पवित्र है। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ। तभी से ये प्रथा चली हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए? देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज दे दिया, तुमको क्या चाहिए बोलो? तब हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना हनुमान जी,
तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है हनुमान? हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आया जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन ना हो। ऐसा क्षण कभी ना आए। पेशाब करें तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करें तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलता फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहाँ तक कि हम सो जाए तब भी आपका सुमिरन होता रहे। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यहीं से भजन की शुरुआत। नाम जी जपि जागहि जोगी, राम नाम मनि दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव जिया। यदि आप संसार में भी चाहते हैं सब व्यवस्था हो और मरने पद पर लोग भी सब व्यवस्था हो, तो निरंतर जप करते रहिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये तरीका है, ये पहली भक्ति है, ये साधना पक्ष की पहली भक्ति है। ये ऐसे तो पहली भक्ति संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन का संग है, पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जप 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 जप। और दूसरी भक्ति क्या है साधना पक्ष में? दूसरी भक्ति है हमारे जो इष्ट है उनका हम ध्यान करें, उनका हम चिंतन करें। अभी हमारे ध्यान में बहुत बात होती है, कोई बैठे बैठे पुत्र का ध्यान करते रहते, कोई बैठे बैठे धन का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे संपत्ति का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे पुत्र पुत्री का ध्यान, कोई बैठे बैठे वाहन का ध्यान, कोई बैठे बैठे मकान का ध्यान। एक बूढ़ी को किसी ने पूछा, माता जी ध्यान में क्या दिखता? का मकान दिखता, तो उसी का ध्यान करते रहते। ये सब मत कीजिए, इष्ट का ध्यान हम करें, गुरु का ध्यान करें। यदि पुत्र पुत्री का ध्यान मन में बन जाए और वही चिंतन करते करते मरिएगा तो सुअर बन जाइएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा। और यदि धन का चिंतन करते करते मरेंगे तो सांप बन जाइएगा। झारखंड से एक फोन आया बाबा को, बाबा मेरे घर में गेट पर एक सांप पड़ा हुआ, भागता ही नहीं, विशाल सांप। अभी फोन आया बाबा को, क्या बहुत सुंदर घर बनाया था, नया घर था, एक सांप कहां से आकर के उसके गेट पे बैठ गया, हट ही नहीं रहा था। अब बताइए क्यों बैठा वहां सांप? देखिए शुभ बात है, अपने आप हटता, हटाइएगा नहीं, अपने हटेगा। आपको पता है सांप कहाँ रहता है? जो व्यक्ति धन की चिंता करते करते, धन का ध्यान करते करते मरता, वही व्यक्ति सांप होता है। सांप वही बनता है। जानते हैं वो सांप कहाँ जाके बैठेगा? जहाँ धन उसको दिखता वहीं जाके बैठता है। इसलिए कहते हैं घरों में सांप का आना शुभ होता है। समझिए आपके घर में धन है कहीं न कहीं, और सपना में अगर सांप दिखे तो वो भी शुभ होता है। सपना में सांप का दिखना शुभ होता है, उसे कहते हैं ज्योतिषियों का कहना है, उससे धन मिलता है, धन आने की संभावना होती। सपना में सांप दिखना भी शुभ और घर में सांप का आना भी शुभ, लेकिन सांप बनना शुभ होता है क्या? सांप बनना खतरनाक है। और सांप कौन बनता है? जो भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान नहीं करके धन का ध्यान करते रहता है, वही मर करके सांप बनता है। इसलिए ध्यान किनका कीजिए? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, मन में हमेशा इष्ट को बसा के रखिए, गुरु महाराज को बसा के रखिए। तो हमारे गुरु महाराज तो भजन लिख दिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस पटल पर मानस हृदय में गुरु महाराज को स्थापित कर लीजिए। आपके जो इष्ट है उनको स्थापित करिए। इष्ट अपने से मत बनाइए। आप दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे उनको अपना इष्ट बनाइए।
ऐसा क्यों? जो हमको दीक्षा देते हैं ना, वो अपने इष्ट को सिद्ध कर लेते हैं और तब वो इष्ट बनाने के लिए कहते हैं, तो उनकी वाणी में दम हो, उनकी कृपा भी हो। इसलिए दीक्षा के समय गुरु जिनको इष्ट बनाने के लिए कहे, उनको इष्ट बना ले। आज संत मत में एक ही इष्ट है, हमारे गुरु महाराज। बस हम लोग गुरु महाराज को इष्ट बनाते हैं, हमेशा इन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। मैं ही इन पद दास रहे कर जोड़ी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। जो गुरु महाराज के तरफ सब तरफ से लग जाएगा, उनको धीरे धीरे ध्यान बनने लग जाता है। तो गुरु महाराज के जो गुरु दीक्षा में मंत्र बताए, उस मंत्र को जप कीजिए और जिनका ध्यान करने के लिए कहे, उनका ध्यान कीजिए। चलते फिरते उन्हीं का चिंतन करते रहिए, तब देखिएगा धीरे धीरे ऐसा समय आएगा ना, आपको भीतर में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ये तो अभी फोटो देख रहे हैं आप। फोटो हम लोग क्यों लगाते हैं? गुरु मूर्ति पूजा ये नहीं है, ये जैसे और पूजा लोग करते हैं। ये फोटो इसलिए हम लोग लगाते हैं कि इनका ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए लगाते हैं। पूजा यानी कि पैसा चढ़ा चढ़ा के पैसा हम कमाए, उसके लिए नहीं। ये इसलिए लगाते हैं कि गुरु महाराज का सब ध्यान कीजिए, देखिए, प्रवचन भी सुनिए। दीक्षा में भी ध्यान करने की विधि बता देते, किस तरह से ध्यान कीजिएगा, वो विधि बता देते। ये भक्ति है। यहाँ तक तैयारी चल रही है, रनवे पे दौड़ रहे हैं आप, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा और फिर दृष्टि योग छठी भक्ति, अंतराकाश में गमन हो जाएगा इसकी सफलता के साथ। और सातवीं भक्ति नादानुसंधान है, परमात्मा तक पहुंचा देगा। आकाश में जो है आपका मार्गदर्शक भी होगा और आपका ईंधन भी होगा। शब्द खींचता है सूरत को चुंबक की तरह और लक्ष्य तक ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है। सातवीं भक्ति तक भक्ति है। आठवीं और नौवीं भक्ति जो है, वो जो इस तरह की भक्ति में सफल हो जाते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से वो गुण आ जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हरस नदी। ये दोनों आठवीं और नौवीं भक्ति भक्ति की पूर्णता के फल है। आठवीं और नौवीं भक्ति, जिनमें जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं ना, उनमें ये गुण अपने आप आ जाते हैं। तो नियमित रूप से जैसा कि हमारे गुरु महाराज जी कहे हैं, उसी बताए हुए आदेश और उपदेश के अनुसार हम सबको साधन भजन करना है। इनके बातों पर अपने आप को रखने का पूर्ण यत्न करना, पूर्ण प्रयास करना। आप अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिएगा ना, तो इनकी कृपा होगी और इनकी कृपा से आपका सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बिना किसी कर्म कांड, किसी तरह लाप लपेट के गुरु महाराज जी ने बहुत ही सहज और सरल ढंग से हम लोगों को, संसार के लोगों को समझा दिया। अभी जो आप लोग सुने हैं, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी अपने देह को योगाग्नि में त्याग दी, अब परमात्मा के उसी धाम को प्राप्त की जहाँ से जीव पुनः इस संसार में नहीं आता।
यह जो योगाग्नि है, यह योगाग्नि वास्तव में वही नवधा भक्ति की छठी और सातवीं भक्ति से प्राप्त होने वाला अंतर ज्योति और अंतर्नाद है। यही योगाग्नि है जिसके अंदर में ये प्रकट हो जाता है। वह माया से मुक्त हो जाता है और अंत समय में अपने सूरत का इसी तरह से सिमटाव करके और वह इसी योगाग्नि में देह को त्याग करता है। गुरु महाराज कहते हैं ना, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गत की भीनी, द्वंद द्वैत सो रहित पुरुष प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लोटई बहुरी न जन्मई आई। तो ऐसे यह अग्नि को बाहर की अग्नि नहीं है, ये अपने अंदर की है। योगाग्नि साधक साधना करके अपने अंदर में इसको प्राप्त करता है। तो माता सबरी इसी योगाग्नि में अपने देह का त्याग करके परमात्मा के उस धाम को पाली जहाँ से जीव लौटता नहीं, और जिस धाम को पाना योगी के लिए भी दुर्लभ गति है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। वह दुर्लभ गति जो योगियों को भी बड़ी कठिनाई से मिलती है, वो यही है, वो यही है योगाग्नि। योगाग्नि में शरीर को त्याग करके परम पद को पाना। प्रातः के सत्संग में मैंने कहा था थोड़ा सा, सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। योगियों की दुर्लभ गति क्या है? तुरीयातीत अवस्था में जाना। वही मोक्ष पद है, वही परम पद है, वही निःशब्दम है। तो उस अवस्था को प्राप्त करके हम योगियों की दुर्लभ गति मुक्ति को प्राप्त कर लेते। तो भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। योगियों की दुर्लभ गति, योगी होना ही क्या है? जीते जी मरना जैसा। पलटू साहब कहते हैं, साहब का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोई। अब पहुँचे बिरला कोई होए जो पूरा जोगी, बिंद करे जो छाड़ नाद के रस के भोगी। जीते जी मरी जाए, मरे पर फिर उठ जागे। जो कोई ऐसा होए सोई यह मार्ग लागे। पलटू आप लुटा वही मुंह नहीं काला होए। साहब का घर दूर है, पहुंचे बिरला वह परम पिता परमात्मा। उनका घर कह रहे हैं दूर है, लंबा मार्ग धूरी घर, विकट पंथ बहुमा दूर है। वहां कौन पहुंचेगा? बिरला कोई बिरला पहुंचेगा। वह बिरला कैसा होगा? जो पहुंचेगा। बाकी लोगों का तो, अब बाकी का तो मैं नहीं जानता, हम अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी कहने पे लोगों को तकलीफ हो जाती है। एक जगह प्रवचन में मैंने कहा कि आप लोग, हम सभी लोग जानते ही हैं कि बैठते हैं जप करने और क्या क्या करते हैं। तो एक कोई उठे बाद में बोले कि आप ऐसा क्यों बोले कि हम सभी लोग बैठते हैं जप करने और क्या क्या होने लगता है। तो हमने कहा कि अच्छा कल से बोल देंगे आपको छाट। तो यह स्वाभाविक है
अगर उनकी स्थिति ऐसी हो गई भी होगी कि जप करने बैठे और मन स्थिर हो जाए तो इसके लिए बहुत अभ्यास किया होगा। प्रारंभ में सबकी यही स्थिति होती है ना। अब माता सबरी कह रही है अधमते अधम अधमति नारी तीन महमय मति मंदागारी। अब माता सबरी की स्थिति क्या है? भगवान श्री राम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई सो तो आज सुलभ भई सोई। मोक्ष पद प्राप्त की हुई है माता सबरी, लेकिन अपनी विनम्रता को दिखा रही है। खैर ठीक है, तो मेरा कहने का भाव यही है। एगो बाबा थे, प्रवचन वो कर रहे थे, गृहस्थ बाबा थे, पारिवारिक बाबा होते हैं ना। तो अभी तो आप सुन ही रहे थे कि विरक्त हो या गृहस्थ हो, जिसका मन विरक्त होगा उसकी साधना में सफलता होगी। ये सही बात है, ये सही बात है कि मन विरक्त होना चाहिए, तन विरक्त हो या। तो वो बाबा प्रवचन में बोल रहे थे, तो प्रवचन में वो कहते हैं आदरणीय मंचासीन बाबा गंगा तथा सभी उपस्थित महानुभाव माताओं एवं बहनों। आज सामने पत्नी बैठी थी और उनके बेटी का नाम था गीता। तो कहते हैं माताओं एवं बहनों, गीतिया माय के छोड़ के सबके चरणों में प्रणाम। गीतिया माई के छोड़ के। अब माताओं बहनों में तो पत्नी को नहीं ला सकते थे, अभी उतने ऊंचे नहीं थे, तो कह दिया गीतिया माई के छोड़ के सबके प्रणाम। तो कहते हैं कौन ये बिरला है जिसको इस मार्ग में लगना है, जीते जी मरी जाए मुए पर फिर उठ जाएगा। जो जीते जी मरने को तैयार है वही बिरला है। योग है ही वही साधन जिसमें जीते जी मारा जाता है। आप आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, मौते कुलवंत मोतू। कुरान में लिखा है मरने के पहले मरना, ये योग है, ये भक्ति है। जीते जी मर जाए, जो जीते जी मर गया ना उसके बाद सही अर्थ मुए पर फिर उठ जाए। जीते जी मरने के बाद वह सही अर्थ में जागता है, सही अर्थ में जिंदा होता है, उसके बाद फिर मरता नहीं। संत शिवली एकदम सूफी फकीर थे, पहुंचे हुए महात्मा संत शिवली। और उनका जब शरीर छूटने लगा तो लोगों ने कहा कि मरने के बाद वो जो जनाजा उठाने के पहले मौलवी आते हैं ना नमाज अदा करने, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, बुला उनको। बुलाया तो संत शिवली कहते हैं कमाल है, जिंदा आदमी के जनाजा का नमाज पढ़ने मुर्दा सब आया है, जिंदा का नमाज अदा करने मुर्दा लोग आए। कहा कि तुम्हें क्या लगता है शिवली मर जाएगा? शिवली मरने वाला नहीं है। बुल्ला साहब कहते ना बुल्ले सा की जात की कुछ ले ना पैदा न फैल। कहता बुल्ला शाह न पैदा हुआ था न फिर न कभी पैदा होने वाला है। बुल्ला शाह तो अजर अमर अविनाशी सर्व व्यापक तत्व से एक में होकर सर्वव्यापक हो गया, अजर अमर अविनाशी। वही संत शिवली कह रहे हैं कि जिंदा आदमी का मरने पर नमाज अदा करने मुर्दे लोग आए। मैं जिंदा हूँ
सुकरात को जब जहर का प्याला देने की बात हुई ना, तो संत सुकरात संत थे, कहा ठीक है जहर पी लेंगे, लेकिन जो सच है वो तो बोलेंगे, वो बोलेंगे, सत्य बोलेंगे कि जीव के मोक्ष का एकमात्र साधन है ईश्वर की भक्ति, साधन भजन। बाहरी किसी कर्मकांड पूजा पाठ से आपको मोक्ष नहीं होना। तो उनको राजा ने पुरोहितों के भड़कावे पे, पादरियों के भड़कावे पर उनको कहा कि तुम धर्म विरुद्ध बात बोलते हो, तुमको या तो अपना विचार बदलना होगा या ये जहर पान करके 7वें दिन देह त्यागना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस देह को तो त्यागना ही है। तो सत्य के लिए देह छूट जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो। मैं सत्य कह रहा हूं। गुरु महाराज जी भी प्रवचन में एक जगह कहे हैं कि जो सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप है, जो ज्ञान है, आज उसी को लोग नया कहते हैं। आज और जो सनातन धर्म का अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं, उसी को लोग सनातन धर्म मानते हैं। बाहरी बात कैसा समय आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बोलूंगा, सत्य के लिए शरीर त्याग हो जाए तो कोई बात। 7वें दिन जब आया तो संत सुकरात ने कहा कि लाओ लाओ जहर का प्याला। और जब दिन पूरा होता था ना, संत सुकरात गिनती करते थे, और 6 दिन और 5 दिन और 4 दिन, बस और 3 दिन। खूब नाचने लगते थे बोल बोल करके, बस 2 दिन बचा, 1 दिन बचा। जो उसके सुरक्षा में था ना, उन्होंने कहा कि महाराज हम यहाँ बहुत लोगों को देखे, फांसी की सजा वाले, मौत की सजा वाले, जहर के प्याला की सजा वाले। सजा सुन के उसके फांसी मृत्यु का समय आने तक सूख के कांटा हो जाता। और आप तो ऐसे कर रहे हैं मानो कोई उत्सव मना रहे हैं। और 7वें दिन आएगा तो कोई महा उत्सव होने वाला, महोत्सव होने वाला। ऐसे आप खुशहाली से उस दिन का इंतजार करें। अरे कल आपको जहर का प्याला मिलने वाला है। बड़ा आश्चर्य लगता, आप जैसा तो कोई देखा ही नहीं। तब संत सुकरात ने कहा, अब तक तुमने जितनों को देखा था वो पहले से ही मुर्दा था। वो सब मुर्दा लोग थे, इसीलिए उनको मौत का भय था। तुम पहली बार जिंदा आदमी देख रहे हो, इसलिए तुमको मेरा आचरण विपरीत लग रहा है। कबीर कहते जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो जीते जी मरी जाए, मुँह पर फिर उठ जागे, जो कोई ऐसा हो सो यह मार्ग लगे, वही बिरला है। गोरखनाथ जी कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। जोगी गोरखनाथ जी कह रहे हैं, योगी गोरखनाथ है योगी मरो, मरना बड़ा मीठा है। मरो मरण है मीठा, ये मौत बड़ा मीठा है। जो मौत में मरने की बात कह रहा हूँ। कैसे मरो? तो 30 मरनी मर, जिस मरनी मर गोरख जी। मरो पर वैसे नहीं जैसे संसार के लोग प्रारब्ध समाप्त होने पर जम की मार खा करके शरीर के 9 द्वार में से किसी एक द्वार से निकलते। मैं तुमको कह रहा हूं जीते जी मरना है, और ऐसे मरो जैसे गोरख मरा।
अब मर करके उस अमरत्व को प्राप्त कर लिया, उस परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसा मरणी मरो जैसा गोरख मरा है। गोरख जब ये पद बोल रहे हैं तो वो शरीर में है, जीते जी मरी जाए। पलटू साहब कहते जीते जी मरना है। इसलिए नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाई। बाजे बाजो सिंगी बाजे तौ निर्भव पद पाइए। गुरु महाराज जी भी कहते हैं किसी को कहिए जीते जी मर जाओ तो वो इसको श्राप मानेगा, है ना प्रवचन में, इसको श्राप मानेगा कि जीते जी मर गया। मतलब उससे कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है क्या मुंह दिखाने लायक, वो जीते जी मुर्दा के समान हो। लेकिन योगी जिस जीते जी मरने की बात कहते हैं वो बहुत ऊंची बात है। ऐसी मृत्यु बिरला किसी को होती है। यही अमरत्व का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जीते जी मरना। अगर जीते जी मरोगे तो फिर जाग जाओगे। जीते जी कैसे मरते, जीते जी मरने वाले की स्थिति क्या होती है? गुरु नानक देव जी महाराज ने इसको समझाया साफ कर। आंखें बाजहु देखना, कन्ना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजहु चलना बिन हत्था करना, जीझे बाजहु बोलना ये जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तब खसमे मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये मृत्यु है ऐसी, यह ऐसा योग है जिसमें जैसे मरने वाले को आंख से दिखाई नहीं देता है ना, आंख खुली रहती है पर देखता नहीं, कान है पर सुनता नहीं, जीभ है पर बोलता नहीं, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता, आंख नाक मुख वही मगर नहीं बोलता, सब कुछ है पर न डोलता न बोलता। पर वो उसको वो निकला है नौ द्वार से जमराज की मार खा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ समझा के कह रहे हैं कि सुनो, आंख से देख नहीं रहा, कान से सुन नहीं रहा, जीभ से बोल नहीं रहा, कोई इंद्रिया उसका बिल्कुल मुर्दावत हो गई है। पर वह मुर्दा नहीं है, पर मुर्दा नहीं है, भीतर जिंदा, बाहर मृतक हो ही रहा, अंदर में जिंदा, शरीर त्यागा नहीं। गुरु महाराज जी इसी को कहते हैं साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो या तन की सुधि ना रहे, धीर बर बीर सो सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, नानक हुक्मी पछान के तब खस में मिलना। ऐसी स्थिति हो जाती है तब अपने अंदर में हुक्म क्या है, परमात्मा का वह आदि शब्द जिससे ये संसार निर्मित हुआ, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिस शब्द से ये सृष्टि हुई है, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। ये सातवीं भक्ति है जो अपने अंदर में संपूर्ण फैली हुई इंद्रियों की चेतन धार का सिमटाव 10वें द्वार में कर लेगा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, ठीक ठीक सिमटाव कर लेगा। यही तो असली भजन वेद है। मंत्र जप करना, इष्ट रूप का ध्यान करना, ये तो बस रनवे पे दौड़ने की बात है, लेकिन अंतराकाश में गमन करने के लिए, माया मंडल को पार करने के लिए आपको छठी और सातवीं भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, तब हरि रस मिलेगा, और नहीं तो विषय रस में ही फंसे रहोगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमती बीते डार दियो सब भारा। ये हरि रस वही योगाग्नि है जो ज्योति नाद के रूप में है।
इड़ा पिंगलाओं पर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। इस सुषुम्ना का पाट बंद है, इसको खोलना होगा। यही असली भक्ति है। नौकते सफेद सन्मुख झलके जला जली, सहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली। संतों ने यह राह कही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। देख लीजिए, गुरु महाराज जी ने साफ शब्दों में कह दिया, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। असली यही भक्ति है, यही भेदन भेद है। बाकी एक मंत्र का जाप और किसी रूप का ध्यान आपको कोई बता सकता है, लेकिन इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा, नौकते सफेद सन्मुख झलके जला जली, सरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। ये भेद आपको कोई बिरला बताएगा। पुण्य प्रकट होगा जन्मों का, तब कोई जाकर के सदगुरु महाराज जैसे संत आएंगे और उनकी कृपा से, कहते हैं ना कि अंध बने फिरते बाहर अंतर पथ भेद न थे जाहिर, इन्हें बोध बुझा सुझाए दिया सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। तो ये असली भेद है। अने तो आदमी अंधा बना हुआ, तो जीते जी मरना है। और ये जीते जी मरना शराब नहीं, जीते जी मरना सबसे बड़ा ईश्वर गुरु की कृपा है, आशीर्वाद। और जो जीते जी मर गया वो अपने अंदर में अमरत्व को प्राप्त कर लिया, वो अमर हो। तो इसलिए कहा कि योगियों की दुर्लभ गति माता सबरी को प्राप्त हुई। योगी जीते जी मरने की कला जानता है, और इसलिए जीते जी अपने इंद्रियों के घाटों को समेटकर 10वें द्वार में केंद्रित करता है। और जहां से वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर में ईश्वर के दो विभूति के रूप ज्योति और नाद को प्राप्त करके, और अंत में सार ध्वनि को प्राप्त करते हैं, जिससे उनको आत्मीय अनुभव होता है और परमात्मा का ज्ञान। तो ये मूल बात है। इसलिए जोड़ घटाव करके गुरु महाराज जी ने बिल्कुल सार शब्दों में, साफ शब्दों में कह दिया कि मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता। इस प्रकार राना जीव के शब्द दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और ये ईश्वर की भक्ति कैसे हो? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक हीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। इतनी सी बात है। लेकिन इसके लिए खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को प्रथम संभालो, पहले तो राजसी और तामसी भोजन का त्याग करो, और सात्विक भोजन का भी खाने का हिसाब रखो, है कि नहीं? हिसाब रखो, भूख राखी भोजन करो। एक महात्मा जी 22-24 रोटी खाए, कितना? उसके साथ सब्जी खाए, सुबह का घुघनी बचा हुआ था जलपान वाला, वो भी खाए। और उसके बाद एक महात्मा जी ने कहा भूख राखी भोजन करे, तो वो क्या बोलते हैं, 8 रोटी का भूख छोड़ के भोजन कर रहे हैं। 8 रोटी का भूख छोड़ के भोजन कर रहे हैं। मेरा कोटा 28 से 30 का है, तो हम 22 पर हैं। तो ध्यान रखिएगा, भोजन का, भजन में भोजन का बहुत योगदान है। थोड़ा सा विशेष खा लेंगे ना। आज बहुत घर से लोग जलपान हमको खिला, बोल रहे थे बाबा ये खाइए, हम बोले देखिए खा तो लेंगे लेकिन सो जाएंगे। जो खिला रहे हैं भजन में से हिस्सा दे दीजिएगा, नहीं तो फंस जाइए। कुछ कोई लाते नहीं खिलाने के लिए, भाई आप हमको इतना खिला दीजिएगा कि हम भजन ही नहीं कर सके, तो आपको क्या मिलेगा?
आप शेयर बाजार में शेयर खरीदे, आओ कंपनी बैठ गई तो आपकी पूंजी भी गई, है कि नहीं? तो खान पान पर नियंत्रण रहे, ठीक है? खान पान का नियंत्रण रखिएगा, कम खाइएगा, भूख रख करके खाइएगा। एक बात और सुनिए आप थोड़ा सा, लंका में विभीषण जी भी है, लेकिन आप कहीं नहीं पढ़िएगा कि विभीषण जी कभी कोई मांस मछली का सेवन किया, कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। और वहीं पर रावण है, वो क्या करता था? महिष खाए और मदिरा पाना, गड़ जा बढ़ जा घात समन, गरजते रहता था, राक्षस था ना, भैंसा खाता था, शराब पीता था। इधर लोग क्या कहते हैं? इधर लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे नित्य खाओ अंडे, और जब लगेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, तब कोई बचाएगा? रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे 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 घरे, लोग क्या क्या एक बार माँ सब बाल बोल रहा था, आश्चर्य लगता है समझ। ऐसे लोग करते, बकरी रखते हैं, मुर्गी रखते हैं, अंडा खाते हैं, ये कैसे हम लोग हो गए? एक विभीषण है राक्षस होकर के, राम भगवान ने खुद कहा तुम राक्षसों के बीच रहने वाले विभीषण, पर तुम्हारा जीवन कितना संयमित है। और हम लोग का देखिए कितना परिवार सुंदर है, समाज सुंदर है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है, अब फिर भी जी के स्वाद में पड़ करके क्या क्या लोग खा करके क्या क्या पी करके अपने मानव तन को लोग राक्षस के तरह बना रहा है। क्या क्या लोग कर, शराब पीने वाले ध्यान से सुनिए, शान सही नहीं रहता उसका, नशा करने वाले का शान सही नहीं होता, उसकी तो दुर्दशा ऐसे ही हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो। यदि खाए तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं मांस मछली, कबीर साहब कहते कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटियो सो फिर काट तो जिनका गला हम काटेंगे फिर वो हमारा गला काटेगा। ये कुकर को खान है, मानुष दे क्यों खाए, अब मुख में आमी की मेलता नरक पड़े सो जाए, परिणाम में नरक जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि कोई साधु कह रहे थे, अभी देखते हैं गांव घर में हिंदू मरता तो कहाँ जाता, हिंदू मरे तो शमशान नहीं, मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, बकरी मुर्गा मरे तो इंसान, इसमें देते रहता है। ये कैसे लोगों की सोच हो गई, कैसा लोगों का विचार, कैसा चिंतन है आपका? इसका क्या करना चाहिए? इससे मानवता में कमी हो जाती है। एक शराबी था, वो जा रहा था, शराब पी लिया था, शराब के नशा में जा रहा था। देखे डगमगाते हुए ना शराब पीने वाले लोग, एक पैर इधर एक पैर उधर, डगमगाते चल जा रहा था। रास्ते में सीवर लाइन होता है ना शहरों में, जो गंदा गंदा पानी बहता है, लेटरिन का पानी, पैखाना पेशाब मलमूत्र का, उसमें साफ गंदा गंदा भरा हुआ, साफ गंदगी शहर का उसी होकर के बहती रहती है। आज शराबी उसी किनारे चला जा रहा था। अब शराब के नशा में पैर डगमगा रहा, अचानक पैर डगमगाया और उसी नाला में फिसल करके वो गिर गया। अब वहाँ तो एकदम मल बह रहा है, विष्ठा बह रही है, गंदा गंदा सब पदार्थ उसमें, सड़ा गला सब बह रहा है। अब जैसे उसमें वो गिरा शराब के नशा में, वही सब खा पी रहा कि ये क्या उसकी दुर्दशा हुई। कपड़ा बड़ा अच्छा था, ड्रेस बड़ा अच्छा था, लेकिन शराबी बन गया। देखिए दुर्दशा। उधर से कोई व्यक्ति देख रहा था, दौड़ के गया, उसका बाल ऊपर में तैर रहा था, पानी में डूब गया, बाल उसका पकड़ा, खींच करके बाहर किया। अब बाहर जो उसको किया तो वो नशा में, वो शराबी था तो अच्छे कुल खानदान का, लेकिन शराबी हो गया था। अब जैसे उसको बाहर किया खींच करके, वो शराबी कहता किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। मलमूत्र के कुंड में है, गंदगी से भरे नाले में वो क्या क्या खा पी रहा, उससे निकाला, कहता अमृत के कुंड से निकाल दिया।
अब फिर वो शराबी खड़ा हुआ, वहां से चलने लगा। अब अचानक उधर से वही मोहल्ला के कोई बूढ़ी माता जी थी, उधर से चली आ रही। अब थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी थी माता जी, चली आ रही थी उधर से। इधर से शराबी जा रहा, तो बूढ़ी माता के मन में होता कि बगल हो जाएगा कोई है, तो हमको देख के बूढ़ी है तो बगल हो जाएगा। और शराबी को होश रहता है। चलते चलते गया, बूढ़ी माता में टकरा गया। और टकराया, कहता है गांव का लोग कैसा है, भैंस को खोल के सड़के पे छोड़ दे, तब ना हम टकरा गए। अब बगल में उसका बेटा खड़ा था, लिया लाठी, 4-5 लाठी दिया। मूर्ख, तू मेरे माँ को भैंस कहता है, शर्म नहीं आती? इतनी मार उसको लगाया, नशा में तो चोट लगी नहीं जाता है, हाथ भी उसका फूल गया। अब मार लगी, वहां से चला। संजोग से एक मरखंडी भैंसा चला आ, यहाँ जो उसको मार लगी थी। अब मार लगी तो माता जी दिमाग में बैठ गया था, माता जी के चलते न इसको मार लगी थी। और उधर से भैंसिया मरखंडी चली आ रही है। ये कहता है माता जी आप जो है बगल हो जाइए, हमको साइड दीजिए, हमको आगे बढ़ना है। अब भैंसवा उठा, उसको परेशान पटका, वो मन ठंडा कर दिया। बोलिए श्री। थोड़ा सा आप लोग का मन उब रहा है, बस हम 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे। 10 मिनट में एक भजन सुनिए, उसके बाद फिर सुनाइए एक भजन। ये इनका भी मन हो रहा है कि भजन गाए। एक तो भजन गाने दिए, फिर हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। और माइक में जाने दीजिए। सामने